यूएई ने आज की मैच में जो उन्हें जीत मिली है, इसके बाद एक क्लियर मैसेज ओमान और नेपाल को जरूर भेज दिया है। वो मैसेज बोल्ड लेटर्स में है। वो मैसेज क्या है वो आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कहना होगा यार कि अहमद रजा और डेल क्रेट की सोच कहीं ना कहीं शायद मिल रही है। अहमद रजा बिल्कुल उसी पे फोकस कर रहे हैं जिस पे हम कह रहे हैं कि मैच प्रीव्यूज में भले ही वो हमें नहीं सुन पा रहे, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी हमारी मेंटलिटी मैच कर रही है। 170 प्लस का स्कोर आप अगर यहाँ बनाएंगे तो डेफिनेटली चेज भले ही यहाँ ईजी हो, इतना आसान नहीं होगा। आप मैच में बने रहेंगे और आप मैच जीत भी सकते हैं। वही एग्जैक्टली कर रही है और ये इकलौती टीम ऐसी हो रही है अभी तक वर्ल्ड कप सीरीज में जिन्होंने लगातार अच्छा स्कोर किया है। दोनों ही बार वो टॉस हारे, उन्होंने पहले जो टीम ने कहा वो किया, उन्होंने पहले बैटिंग किया। दोनों ही मैचों में उन्होंने डिफेंड लिया, जो कि ओमान के ग्राउंड में इतना आसान नहीं होता डिफेंड करना। वो दोनों बार वो सक्सेसफुल हुए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो डेली क्रिकेट ने अपने हर मैच थ्रू में हर टीम के लिए कहा है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप 170 प्लस का मार्क क्रॉस करके देखिए, आप मैच में डेफिनेटली बने रहेंगे, बहुत स्ट्रांगली बने रहेंगे और आप मैच जीत भी सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी भी बेहतर होती है तो, जो कि यूएई की बिल्कुल थी। बहुत सारी चीजें इस मैच में हुई है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस यूएई की तरफ से देखने को मिला है और एक स्ट्रांग मैसेज भी ओमान नेपाल के लिए गया है। लेकिन टॉस जीता आयरलैंड ने दोबारा से आज पहले फील्डिंग ली, जी हाँ फील्डिंग ली, यूएई को बैटिंग के लिए भेजा। यूएई की अगर हम बात करें जो कल और आज में जो फर्क चीजों में था वो ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। कल भी जबरदस्त एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने रखी थी नेपाल के खिलाफ और आज भी उनका जो एग्रेशन था वो बिल्कुल टॉप नॉच था। भले ही सामने एक और बेहतर टीम, बेहतर बॉलिंग अटैक क्यों ना हो। बिल्कुल, और क्या बैटिंग की है यूएई ने अगर देखा जाए जिस तरीके से वृत्ति अरविंद ने करी, उसके बाद यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा आए तो कहीं ना कहीं शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। चिराग सूरी, मोहम्मद वसीम जल्दी आउट हो गए, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में भी रन बनाने के चक्कर में वो आउट हुए हैं। उसके बाद अदर प्लेयर ने यहाँ आके रन बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अब वृत्ति अरविंद चल गए हैं, कल को चिराग सूरी चल रहे हैं, फिर रोहन मुस्तफ़ा एक ऐसे हैं कॉमन प्लेयर जो वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, एक चीज और है कि वो भले ही 200 रन भी किए हो, लेकिन रन में भी उन्होंने रन रेट को मेंटेन रखा। ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे चले गए, शेल में चले गए, जो कहीं ना कहीं नेपाल ने कल किया था। 15-17 रन ऊपर ओवर चाहिए उन्हें और वो सिंगल ले रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। कोई शॉट के लिए नहीं जा रहे। जब आप लास्ट में पहुंच गए, जब ऐसा हो गया कि नहीं आप जीत ही नहीं सकते, तब आप रिस्क लेना शुरू करें, शॉट्स ले रहे हैं, ये बिल्कुल बेफिजूल है। वो चीज यहाँ पर यूएई के बैट्समैन की तरफ से नहीं देखने को मिली है। उन्होंने रन रेट को लगातार चेक रखा और इसीलिए उनका माइंड में ये था कि नहीं 2 विकेट गिर गए, लेकिन हमें 170 का मार्क क्रॉस करना ही है। वो बिल्कुल उनका गोल था 170 में पार करना है। हम डेफिनेटली आयरलैंड को यहाँ पर चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नीचे आकर एक और प्लेयर जिन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस की है, उनका तो मेंशन होना ही चाहिए। बिल्कुल, और वो है कासिफ दाऊद। जिस तरीके से रोहन मुस्तफ़ा और वृत्ति अरविंद ने शुरुआत की है, मिडिल ओवर में सब कुछ निकाल दिया, बेहतरीन स्कोर कहीं ना कहीं आ खड़ा हुआ। उसके बाद इस पे चेरी ऑन द केक जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं मुहावरा होता है ये, वो चीज़ कर दी एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं कासिफ दाऊद ने 28 रन मारे उन्होंने 10-11 बॉलों में और धुलाई करके रख दी उन्होंने। सच में चौके छक्के चौके, इस तरीके से उनका पूरा लास्ट ओवर रहा, 20वां ओवर, बहुत ही शानदार तरीके से 28 रन मारे और स्कोर 178 कर दिया। 170 डेली क्रिकेट हमेशा कहता है। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने दिया 179 चेस करने के लिए। आयरलैंड की बॉलिंग की अगर बात करूं तो इतनी कुछ खास बॉलिंग आज रही नहीं है। स्टार बॉलर की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो क्या लग रहा है आपको सबसे बेस्ट एक ही बॉलर की बात करना चाहूँगा जो फिर भी बेहतर रहे हैं ओवरऑल इस मैच में? बिल्कुल, वो क्रेग यंग है। बिल्कुल 4 विकेट लिए उन्होंने, 28 रन देकर जबरदस्त बॉलिंग कराई, ब्रेक थ्रू भी सारे उन्होंने ही दिलाए। वृत्ति अरविंद, बासिल हमीद, रोहन मुस्तफ़ा, इस तरीके से वो लगातार विकेट लेके गए। बहुत ही शानदार उनकी बॉलिंग रही है। मार्केडर नहीं चल पाया आज, पिछले मैच में थोड़ा परफॉर्म किया था। जोशुआ लिटिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं आयरलैंड को सोचने की ज़रूरत है। और सिमी सिंह वगैरह, कर्टिस कैम्फर भी इतना नहीं चले हैं बॉलिंग से। बॉलिंग में थोड़ा सा और पम्प्ड अप होने की ज़रूरत है आयरलैंड। जी हाँ, 179 रन चेस करने के लिए जब आयरलैंड उतरी, डेफिनेटली आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी आयरलैंड के पास टॉप क्वालिटी ओपनर थे जिन्होंने पिछले मैच में धमाकेदार बैटिंग की थी ओमान के खिलाफ। और पॉल स्टिरलिंग बहुत रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही होता है क्रिकेट में, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, हमारे पास ये है। कब किस दिन क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए रन आउट हुआ पहला विकेट उनका, पॉल स्टिरलिंग आउट हुए और उसके बाद कहीं
ना कहीं जबरदस्त झटका लगा कि अब और 2 रन पे 1 विकेट हो गया था आयरलैंड, यानी अभी 177 रन का पहाड़ और चढ़ना था, वो भी उनके सबसे इनफॉर्म बैट्समैन पॉल स्टिरलिंग के बिना। आसान नहीं था, लेकिन फिर भी बेलबरी ने कोशिश जरूर की। यहाँ पर कहीं ना कहीं आयरलैंड की दोबारा से वो प्रॉब्लम जो दिल्ली क्रिकेट ने लगातार आपको बताई है, मिडिल ऑर्डर फिर से यहाँ पर कच्चा लेता हुआ नजर आया आयरलैंड को, बिल्कुल धोखा देता हुआ नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल सही। और गैरी डिलानी जिन्होंने कोशिश की, रन भी बनाए, 40 रन तकरीबन उन्होंने मारे, तब पर उसके बाद किसी का कैटिस कैम्फर जिस वक्त पे उनको एक्सेलरेट करना चाहिए था इंडियन को, वहाँ वो बिल्कुल नहीं कर पाए। वहाँ वो तो उसका क्रेडिट यूएई के बॉलर्स को भी जाएगा, उस पर बात जरूर करेंगे। बिल्कुल शानदार क्रेडिट जाएगा, इस पर कोई दोहराई नहीं है। जिस लाइन पे बॉल रख रहे थे यॉर्कर की बॉल पे, पर आप जमे हुए हैं, आपको तरीके पता होने चाहिए कि मैं किस तरीके से कहाँ से रन निकाल सकता हूँ एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे स्टर्लिंग या बेलबरी होते तो इतना आसान, बिल्कुल आसान होता, वो ज़रूर रन निकाल लेते कहीं ना कहीं से। तो आपको सीखना होगा जल्द से जल्द, आप टिके हुए हैं, आप कैसे रन निकालें, इस चीज़ को जल्द से जल्द सीखना होगा कहीं ना कहीं। कर्टिस कैम्फर को बहुत अपसेट हुआ हूँ मैं कहीं ना कहीं, कर्टिस कैम्फर वहाँ थे फिर भी ये रन चेज नहीं हुआ। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। जैसे कि हमने कहा कि मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं कर रहा है। जब भी ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आयरलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। यही हमने समर T20 मैच में देखा था वर्ल्ड कप से पहले, और आज देखिए फिर से एक रेप्लिका या फिर एग्जाम्पल आपको दोबारा से देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कहीं से साथ नहीं मिला, कर्टिस कैम्फर ने भी ठीक ठाक नहीं खेली, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी थी जब एक्सपेक्ट करेंगे। अब अगर बॉलिंग यूनिट की मैं बात करूं यूएई के, बहुत ही शानदार बॉलिंग रही है। 178 आयरलैंड के सामने डिफेंड करना, वो भी ओमान के ग्राउंड्स पे जहां पर चेज एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। बहुत शानदार बॉलिंग और फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग भी हुई है। 1, 2, 19, 20 को छोड़ के डेथ ओवर में खास करके बहुत अच्छी फील्डिंग रही है। और अगर बॉलिंग की बात करूं यार, जहूर खान और जुनैद सिद्दीकी ने जो लास्ट के 5 ओवर में जो 3 ओवर डाले हैं, जबरदस्त बॉलिंग हुई है, क्या कहेंगे? वाकई में शानदार बॉलिंग, उससे बेहतर बॉलर उससे पहले रोहन मुस्तफा ने भी काफी झटके दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग हुई है, चाहे पेसर्स की बात करें, और खासकर पेसर्स की। कहीं ना कहीं यूएई जाना नहीं जाता इतने पेसर्स के लिए कहीं ना कहीं। और अब जहूर खान के अलावा भी कुछ अच्छे ऑप्शन निकल के आए हैं, जैसे जो जुनैद सिद्दीकी, अगर की बात स्पेशल मेंशन होना चाहिए। जबरदस्त बॉलिंग कराई है उन्होंने, यॉर्कर लेंथ पे लगातार रखे जा रहे हैं, लगातार यॉर्कर लेंथ पे बॉल मार रहे हैं, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सच में बेहतरीन बॉलिंग हुई है कि आयरलैंड से रन तक नहीं लगे बिल्कुल। जी हाँ, और यहाँ पर रोहन मुस्तफा की अगर मैं बात करूँ तो एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। वो पहले यूएई के प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 50 T20 विकेट लिए हैं। जी हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस रोहन मुस्तफा को, बेहतरीन ये अचीवमेंट आपने दर्ज की है, कहीं ना कहीं बहुत शानदार है। चलिए अब अगर यहाँ पर बात करें यूएई ने क्या मैसेज दिया है ओमान और नेपाल को, वो क्लियर है यार। ओमान और नेपाल के लिए एक क्लियर मैसेज यूएई की तरफ से ये है कि आप सिर्फ 19-20 में लगे रहिए, आप सारी चीज़ें कहते रहिए, आप बातें करते रहिए, लेकिन इस साल तो एसोसिएट की तरफ से कोई एशियन टीम है, अगर कोई वर्ल्ड कप खेलने जा रही है तो वो हम ही होंगे। ये क्लियर मैसेज उनके परफॉर्मेंस से देखने में नजर आ रहा है। वो ऑड में जाके अपने दोनों मैच जीत कर आए हैं, उनके माइंड में बिल्कुल फिट है कि 170 का स्कोर हमें पार करना है। बहुत ही बेहतरीन उनकी कम्पैक्ट टीम यहाँ पर नजर आ रही है, सच में बहुत ही अच्छा। और ओमान और नेपाल से बहुत ज़्यादा उम्दा क्रिकेट उन्होंने इस 2 दिन में खेल के दिखाया, और इसीलिए बोल्ड मैसेज है इस साल एसोसिएट में से कहीं ना कहीं जो एसोसिएट टीम T20 वर्ल्ड कप जो खेलेगी एशियन में से, वो हम ही होंगे। ये यूएई का मैसेज है ओमान और नेपाल के लिए, कम से कम, क्या कहेंगे आना? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये चीज़ अब दूसरी टीमों को सीखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई, हम कैसे जाने थे आपको आगे, हम कैसे आपको जीतने थे। और कहीं ना कहीं यूएई को भी अब तीसरा मैच है, होप करते हैं अगर टॉस यूएई जीत जाए तो कहीं ना कहीं डिफेंड करने का सोचे, माफ कीजिएगा, चेस करने का, उसको चेस करने का सोचे, कुछ डिफरेंट करे। और शायद उम्मीद भी है, टॉस नहीं जीते हैं अब तक, करेगी तो शायद जरूर पहले बॉलिंग लेगी यूएई कहीं ना कहीं और चेस के लिए जाएगी। पर आपका मैसेज, आपने जो कहा कि यूएई का मैसेज क्या होगा, एग्जैक्टली यही है कि भाई एशिया से तो इस बार ओमान नहीं, नेपाल नहीं, यूएई जाए। बिल्कुल, यूएई का ये क्लियर मैसेज नजर आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस ये मैसेज दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्रिकेट चैनल आपके पास लगातार अपडेट्स पहुंचाता रहता है, एनालिसिस और मैच प्रीव्यू हो, कल के मैचेस के मैच प्रीव्यू भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं, उनको भी जाके जरूर से जरूर सुनिएगा। सबसे